अड़ियल तक का मुजाहरा न किया, क्योंकि अलग मौजूद मेरा उन्होंने आदिल्ला हमारे आडियो में पूरा शेयर कर दीजिएगा, अलग उनका अंदाजा है, मेरा अंदाजा है। अब ये कुरान बात ये आए फिर कहा कि अगर इसमें कहीं कमी हो जाए तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर नाज़िल होगी। अब फिर कहा कि ऐसे मोमिन को कैसा होना चाहिए, मैसेज इधर अंडर द क्या जाओ रसूल के पास गुनाह माफ करा दिया हो तो वापिस आने के बाद कैसे बन गया होगा, ज़ियारत के बाद हमें कैसा होना चाहिए। मैं नहीं आप एक हाथ में मत दीजिएगा वरना आपकी हथेली में सारे मालूम बात है कि इतना जल्दी असर किया करती है, तो बाकी तो सारी चीजें आपको बता के हम मगर हजवा ऐसा नहीं, ज़ियारत ऐसा नहीं। आदमी को इतना बदल के वापस आना चाहिए कि यकीन ना है घर वालों को भी कि ये वही साहब है जो यहाँ से गए थे, अब ये पूरा एक अलग मौका नहीं रहा, आयत का तर्जुमा करना था मुकम्मल। तो अब ये ज़ियारत की आयत बताई कि चलो कोई बात नहीं, गुनाह तो होगा ही, तो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर को गुनाह अब सर से पैर तक जिस तरह से उस औरत को हिजाब में छुपाया जाता, क्या आसान बात नहीं, बहुत बड़ा इम्तिहान। इसीलिए तो कहा गया कि औरत का जिहाद यही, ये तीर और तलवार और बाकी हथियारों का मुकाबला करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और उसी का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ 10% औरतों के अलावा बाकी हिजाब वाली औरतें भी प्रॉपर हिजाब नहीं कर पाती। तो प्रॉपर हिजाब में हमारे यहाँ पैरों को छुपाना वाजिब है, लेकिन हमारे इंडियन पाकिस्तानी रिलीजियस माहौल में इसके लिए मैंने 3 दिन आयत तिलावत की, आज भी तकरीबन 20 मिनट तो मैंने या 15 मिनट तो खाली इसके लिए आंखें बंद करके पढ़ूंगा। और फिर उसके अंदर कल मैंने कहा पहला मजलिस के शुरू में क्या मेरा बोला था कि पहले तर्जुमा करूंगा, फिर 1-2 तंबीही बातें जो 2 दिन से चल रही हैं उनको मुकम्मल करूंगा, फिर असल मौजूद करूंगा। तो अब तर्जुमा हो गए। अब अगर 2-3 दिन और तर्जुमा ना हो तो कोई हरज नहीं है, जिम्मेदारी अदा हो गई। आगे तो कल की एक बात थी, पहले उसे मुकम्मल किया है। कल बाद वजूहात की बिना पे मैंने जब मजलिस शुरू कर दी तो अंदाजा हुआ कि मोमिनीन की बड़ी तादाद ऐसी है कि जो सिर्फ कल ही की मजलिस में आए ना उससे पहले आएंगे ना उसके बाद आएंगे, तो कोई ऐसी बात करना कि जिसका रब्त उनकी समझ में ना आए अच्छा नहीं। इसलिए मैंने तरह से कल का मौजूद जरा सा बदल दिया, ये बात है। और वो ये कि 47 मकतूब नंबर 47। अच्छा, नंबरिंग का हमेशा इस बात याद रखिए, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे नहजुल बलागा के खुतबात हो, चाहे सहीह कामिला की दुआएं, +1 -1 का मार्जिन रखा गया। ये नंबरिंग में खासा के हवाले से इख्तिलाफ। मौला का बहुत मशहूर खुतबा नहीं, खुतबा तो नहजुल बलागा का पार्ट 1, ये तो पार्ट 2, इसमें मौला के लेकर उसमें जो 47 नंबर का लेकर है उस्मान इब्ने हुनैफ के, ये 2 भाई थे मौला के, इंतहाई करीबी शियों में से थे। जरा सा मैं इस जुमले को और वाज़ेह करूंगा, आपकी मजलिस का मौजू बदल जाए। ये 2 भाई थे हुनैफ की औलाद में, उसमें उस्मान इब्ने हुनैफ गवर्नर बनाया बसरे का। बसरा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस एट दैट टाइम। जबकि जबल वही पे हुई, इस्लाम में फितरों का एक तरह से आवाज वहां से हुआ, लेकिन इतना अली का करीबी साहब और ऐसा अली को उस पर भरोसा कि ऐसे अहम सूबे का गवर्नर बनाया। एक ऐसे वलीमे में चले गए जिसमें से पैसे वाले बुलाए गए थे, गरीब नहीं बुलाए गए। और मौला का जो खत गया है वो पूरा लेटर प्रिंटर में है, वो पढ़ लीजिएगा किस तरह से उस्मान इब्ने हुनैफ कंडेम कर रहे हैं इस अमल के ऊपर। तो वो जब कल बात वलीमे की हो रही थी ना, उसमें ये बात आई थी पैसे वालों का वलीमा, गरीबों का वलीमा और इस्लाम का वलीमा, असल की इसलिए इस्लाम को। अब यहाँ पे उलमा कहते कि इस खत से एक बात और वाजिब हो कि मौला जो निज़ाम हुकूमत चला रहे तो मौला के पास वो इंफॉर्मेशन लेने का सिस्टम कितना अच्छा है। जिसे उर्दू में अगर आप जासूसी का निज़ाम करेंगे तो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। आपने जो गल्फ में आए मुखाबरात का जो सिस्टम है अच्छा नहीं लगता, इंटेलिजेंस एजेंसी। लेकिन मौला के पास एक ऐसा सिस्टम था कि इल्म इमामत से मौला ने नहीं खत लिखा, इल्म इमामत के खत होते तो पता नहीं किस किस की बारी आ जाती। ये जो मौला ने खत के शुरू में लिखा कि मुझे ये इख्तिलाफ तो खैर ये गलत चीज है कि अली का निज़ाम हुकूमत इतना परफेक्ट निज़ाम हुकूमत था। ये अब इसके हवाले से बात जो मुझे करना थी वो वलीमे की नहीं करना, क्या याद है कि वजारत में वलीमे की बात, हज का वलीमा तो फिर भी समझ में आता है। बात करना थी जो 2 दिन पहले घर की मजलिसों की बात हुई कि अगर घर की मजलिस आप इस पोजीशन में नहीं है, इस हैसियत में नहीं है,
خالی مالی مسائل نہیں ہوتے، ورنہ تو مجلس کے لیے تو لوگوں نے اپنے گھر بھیج دی، بلکہ ہمارے احساس واقعہ پڑھا جاتا ہے پتہ نہیں طریقے کے غلط کی اولاد بھیج دی مجلس کرنا، خالی مالی کو بہت مشکلات ہوتی. تو اس میں جو 2 دن پہلے کی مجلس تھی کہ گھر کی مجلس کی امپورٹنس بہت زیادہ، ادا خانے کو کمزور کیے بغیر، جیسے عراق کا ایک دستور رہا ہے طویل عرصے تک اور ابھی 40 کا مجمع زیادہ ہوگا زائرین میں عاشورے پر ہو، کیونکہ عاشورے کے لیے ہر علاقے کی خواہش ہوتی ہے اور یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی تھا کہ وہ اپنے علاقے یا اپنے گاؤں میں کرے، وہ وہاں کی آزاداری متاثر